हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस एनवीएस के टीयर 1 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड जो है एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही कवर करेंगे, जो कि टॉपिक पे बेस्ड है कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस पे बेस्ड थे? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी आईसीएस, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब पर क्या थे वो आधारित थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका टाइम पीरियड क्या था? ऑप्शन ए 1930 टू 1940, ऑप्शन बी 1940 टू 1956, ऑप्शन सी 1956 टू 1965 या ऑप्शन डी 1965 टू 1975। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका टाइम पीरियड क्या था? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1940 टू 1956। कई बुक में ये क्या है 1952 भी गिवन है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि 1940 से कहाँ तक है। 1952 53 के आसपास जो मिलेगा आपको ऑप्शन, वो आपको टिक करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ENIAC बिलोंग्स टू विच जनरेशन? जो ENIAC है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड या ऑप्शन डी फोर्थ। जो ENIAC है कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट पीढ़ी का ये कंप्यूटर है। और जो ENIAC है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ENIAC ई से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो ये कंप्यूटर बना था ये कब बना था? 1945 में ये बनकर कंप्लीट हुआ था। और ये फर्स्ट जनरेशन का क्या है? कंप्यूटर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच लैंग्वेज वाज मेनली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें मेनली कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज या ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज या ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो ये है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मशीन लैंग्वेज को क्या किया जाता था? यूज़ किया जाता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ किया जाता था, किसका प्रयोग होता था? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी आईसीएस, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें किसका यूज़ होता था? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ट्रांजिस्टर का। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। IBM 1401 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। IBM 1401 किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन का, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन का, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन का या ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन का। जो IBM 1401 है ये किसका एग्जाम्पल है? सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल है। और जो IBM है, IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कॉरपोरेशन
जो IBM है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। और ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन का ये कंप्यूटर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटीग्रेटेड चिप। इनके अंदर क्या होती थी, आईसी होती थी, आईसीएस जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मेन फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी मेन फीचर क्या थी, मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए इनका लार्ज साइज था, ऑप्शन बी हाई पावर यूज़ था, या फिर ऑप्शन सी स्मॉल साइज था, या फिर नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। जो मेन फीचर थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की वो क्या था, स्मॉल साइज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के थे वो बहुत बड़े साइज के थे, उसके बाद थोड़े कम हुए। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस साइज के हो गए, स्मॉल साइज के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस जनरेशन में यूज़ किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, या ऑप्शन डी फिफ्थ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस जनरेशन में आया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, थर्ड ऑपरेशन, थर्ड जो जनरेशन थी उसके अंदर क्या आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया था, ओएस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं जो वो किस पर बेस्ड हैं, पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो किस पर बेस्ड है। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी आईसी, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, या ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो किस पर बेस्ड हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो बेस्ड हैं, ऑप्शन डी। जो वैक्यूम ट्यूब है ये फर्स्ट जनरेशन में है, आईसी इंटीग्रेटेड चिप है ये थर्ड जनरेशन में है। जो ट्रांजिस्टर थे वो किस में थे, ट्रांजिस्टर थे आपके सेकंड जनरेशन में। और जो माइक्रो प्रोसेस है ये कौन सी जनरेशन के हैं, फोर्थ जनरेशन के ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते थे फोर्थ जनरेशन में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द मेन फीचर ऑफ विच जनरेशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस जनरेशन का मेन फीचर है। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सेकेंड। जो आर्टिफिशियल जो एआई आया वो किस जनरेशन में आया है, वो आया है आपका फिफ्थ जनरेशन में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच जनरेशन स्टार्टेड डेस्कटॉप कंप्यूटर, किस जनरेशन के कंप्यूटर में जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ हुए हैं। ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। किस जनरेशन में डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ हुए हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ है, डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टार्ट हुए हैं। जो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का है, 1971 से 1980 का जो है टाइम पीरियड वो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। और 1981 से टिल नाउ तक, अब तक क्या है, ये कौन सी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, 1940 से 1952 या 56 तक लगा लो। 1952 से 1964 तक सेकंड जनरेशन। 1964 टू 1971 तक क्या थी आपकी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। और 1981 से अब तक क्या है, फिफ्थ जनरेशन के है चल रही है जो कंप्यूटर्स की है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यूनिवैक 1 बिलोंग्स टू विच जनरेशन, जो यूनिवैक 1 है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है ये है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। यूनिवैक 1 जो है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर,
क्या फुल फॉर्म है इसकी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, AI इज रिलेटेड टू विच जनरेशन? जो AI है वो किस जनरेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सेकंड। जो AI है वो किससे रिलेटेड है? फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट? कौन सी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है अभी भी विकास अधीन है? विकास के अधीन है मतलब अभी भी उन पे डेवलपमेंट का वर्क है जो चल रहा है। ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। कौन सी जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है जो अभी भी अंडर डेवलपिंग है, डेवलपमेंट में अभी चल रहे हैं। क्योंकि जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर का टाइम पीरियड है वो 1981 टू कहाँ कब तक है? टिल नाउ तक, मतलब अब जो समय चल रहा है उस तक क्या है इसका टाइम पीरियड है। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ही क्या है? अंडर डेवलपमेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, कोबोल एंड फोर्ट्रन वर डेवलप्ड इन? जो कोबोल है और फोर्ट्रन है उसका विकास किस जनरेशन में हुआ था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन या ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। जो कोबोल और ये फोर्ट्रन लैंग्वेज है इसका जो विकास है किस जनरेशन में हुआ था? सेकंड जनरेशन में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कोबोल और फोर्ट्रन क्या है? ये लैंग्वेज हैं और इनका विकास किस जनरेशन में हुआ था? सेकंड जनरेशन में हुआ था। और ये कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, विच जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड पंच कार्ड? पंच कार्ड का प्रयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, या ऑप्शन सी थर्ड, या ऑप्शन डी फोर्थ। किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में पंच कार्ड का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या होता था? पंच कार्ड का यूज होता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, स्मॉलर फास्टर एंड रिलायबल कंप्यूटर केम इन? जो सबसे छोटे, सबसे तेज स्पीड में और रिलायबल विश्वसनीय जो कंप्यूटर आए थे वो किस जनरेशन के थे? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, या ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। किस जनरेशन के थे जो सबसे छोटे थे, तेज थे और विश्वसनीय थे? वो थे ऑप्शन बी, सेकंड जनरेशन में आए थे इस टाइप के कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन? जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी शुरुआत किस जनरेशन में हुई थी? ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन में हुई, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन में, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन में, या ऑप्शन डी सेकंड जनरेशन में। जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उनकी जो स्टार्टिंग है वो कब इंट्रोड्यूस हुए थे? फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच जनरेशन इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? कौन सी पीढ़ी है जो अभी भी विकासाधीन है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। कौन सी जनरेशन है जो अभी भी अंडर डेवलपिंग है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ जनरेशन के है ऐसी जिसमें अभी भी क्या है? विकासाधीन है, विकास हो रहा है उस जनरेशन के कंप्यूटर्स में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, विच जनरेशन कंज्यूम मैक्सिमम पावर? कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर थे जो मैक्सिमम कंजप्शन करते थे पावर की, मतलब बिजली का सबसे अधिक यूज़ किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में होता था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, या ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। किस जनरेशन के कंप्यूटर में होता था? फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो सबसे ज़्यादा बिजली की कंजप्शन करते थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, आईसी स्टैंड्स फॉर? जो आईसी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी इंटरनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी इंटेलिजेंट चिप, ऑप्शन डी इनपुट सर्किट। जो आईसी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, विच जनरेशन यूज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी? जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी है वो किस पीढ़ी में थी? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड,
या ऑप्शन डी फोर्थ। जो मैग्नेटिक मेमोरी थी वो किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में थी, वो थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विच जनरेशन सपोर्टेड मल्टीटास्किंग। जो कौन सी जनरेशन है, मल्टी जो टास्किंग है वो किस पीढ़ी में संभव हुई थी। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन या ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। जो मल्टीटास्किंग है वो किस जनरेशन में संभव हुई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड जनरेशन में क्या हुई थी, वो संभव हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन जो है किस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। जो लैपटॉप एंड स्मार्टफोन किस पीढ़ी में आते हैं। ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। कौन सी जनरेशन में आते हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन। लैपटॉप, स्मार्टफोन और जो कंप्यूटर्स हैं ये डेस्कटॉप वाले, ये किस जनरेशन में आते हैं, फोर्थ जनरेशन में आते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस है वो किस जनरेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन से, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन या ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो किस जनरेशन से रिलेटेड है, फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो किस टाइप के थे। ऑप्शन ए चीप थे, ऑप्शन बी पोर्टेबल, ऑप्शन सी वेरी लार्ज या ऑप्शन डी वायरलेस। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कैसे थे, बहुत बड़े साइज के थे, वेरी लार्ज साइज के थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े थे, एक रूम के आकार के कंप्यूटर होते थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, विच जनरेशन कंप्यूटर्स वर कॉस्टलीस्ट। सबसे महंगे कंप्यूटर जो है वो किस पीढ़ी के थे। ऑप्शन ए सबसे महंगे जो कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी में थे। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। जो सबसे महंगे कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, क्योंकि वो साइज में भी बहुत बड़े थे। उसमें क्या था, कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा वो क्या प्रोड्यूस करते थे, जो ऊष्मा है, जो भी वो ऊष्मा है सबसे ज़्यादा होती थी उसमें, आकार में बहुत बड़े थे। रख रखाव में भी उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, क्योंकि इतने बड़े साइज की चीज़ों को रखना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। उनके लिए एक एनवायरनमेंट की भी नीड होती थी। तो ये सबसे महंगे कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, विच जनरेशन रिड्यूस हीट जनरेशन। हीट जनरेशन को किसने कम किया था। जो हीट है, जो गर्मी उत्पन्न होती थी कंप्यूटर को चलाने में, वो किस पीढ़ी ने कम की थी। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड या ऑप्शन डी फिफ्थ। किस जनरेशन ने किया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेकंड जनरेशन में वो कम हुई थी। सबसे ज़्यादा हीट थी फर्स्ट जनरेशन में, फिर उसको रिड्यूस किसने किया था, सेकंड जनरेशन ने उसको क्या कर दिया था, रिड्यूस किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। एक्सपर्ट सिस्टम बिलोंग टू। जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो किस पीढ़ी से संबंधित है, किस जनरेशन से वो रिलेटेड है। ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन या ऑप्शन डी सेकंड जनरेशन। जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो किस जनरेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फिफ्थ जनरेशन से। जो एक्सपर्ट सिस्टम है या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो दोनों किस चीज़ से रिलेटेड है, फिफ्थ जनरेशन से वो दोनों रिलेटेड हैं। ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड थे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।